स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट हैं अपनी इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे क्या हम पहला पॉइंट हमारा जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। यानी कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिस चीज़ के भी बारे में अध्ययन कीजिएगा वो सिर्फ एक व्यक्तिगत स्तर पर होगा, ठीक है। या तो किसी चीज़ का उत्पादन करना हो तब, या उसका कीमत निर्धारण करना हो तब, या उसकी कोई भी आर्थिक समस्याएं जो भी होंगी वो किससे संबंधित होगा, व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जितना भी अध्ययन किया जाता है वो सिर्फ एक विशेष व्यक्ति या फिर एक विशेष फर्म या एक विशेष उद्योग से संबंधित होता है और उसकी आर्थिक समस्याओं से संबंधित होता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बात करते हैं। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो संपूर्ण स्तर है ये किसी एक की बात नहीं करेगा, ये बात करेगा तो सबकी बात करेगा। हमारी अर्थव्यवस्था का जो संपूर्ण स्तर होगा ये उसकी बात करेगा, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण स्तर जो है उस पर क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं ये उनसे संबंधित बातों को करता है, ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड देखिए क्या है कि ये मुख्यतः एक व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि ये मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग के उत्पादन और उसकी कीमत से संबंधित होता है। यानी कि एक व्यक्तिगत फर्म किस चीज़ का उत्पादन करेगा, यानी आप देखिएगा कि व्यक्तिगत फर्म जो भी उत्पादन करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपना प्रॉफिट चाहेगा, ठीक है। तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बनाएगा जिनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और उसकी कीमत भी क्या रखेगा, उसी हिसाब से रखेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट हो सके और उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी बिक सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें जो है उद्योग का क्या चीज़ उत्पादन किया जाए, ठीक है, और उसकी कीमत कितनी रखी जाए, इस चीज़ का जो निर्णय होगा वो कौन करेगा, एक व्यक्तिगत फर्म ही करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। इसका देखो, इसका संबंध किससे है कि ये देखिए इन दोनों की नींव देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की नींव क्या है, संपूर्ण पर टिकी हुई है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या है, व्यक्तिगत पर टिकी हुई है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आपका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये क्या है, किस चीज़ के निर्धारण में है कि हमारा अर्थशास्त्र संपूर्ण जो स्तर है हमारा अर्थव्यवस्था का, उसमें कुल उत्पादन क्या किया जाना चाहिए और उसकी कीमत क्या रखी जाए कि जनता यानी कि जनता तक पहुंच सके उसकी कीमत, यानी कि हर एक लोग इस चीज़ को खरीद सके। देखिए जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो यहाँ पर एक ऐसी कीमत को निर्धारित किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या क्या है इस कीमत पर पहुँच सके और उसका उपभोग कर सके, ठीक है। तो एक तरीके से आपके लिए क्या है कि इसमें समाज कल्याण को देखा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्या कि इसके मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति है। आप इसको उपकरण भी कह सकते हैं या व्यष्टि चर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू में अगर आपका क्वेश्चन आता भी है कि आप व्यष्टि चर के उदाहरण दीजिए तो आप क्या कहेंगे, मांग और पूर्ति, ठीक है। तो ये मांग और पूर्ति क्या है, एक व्यक्तिगत संबंधित होता है, ठीक है। एक व्यक्तिगत संबंध यानी एक व्यक्तिगत कितनी मांग हो रही है और उसके लिए कितनी पूर्ति की जा रही है। बेशक वो चीज़ महंगी क्यों ना हो, लेकिन क्या होगा वो डिपेंड करेगा क्या कि उसमें कितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन समष्टि में क्या होगा कि इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मांग हो सके, हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी भी जनसंख्या उनकी सभी द्वारा किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग हो रही है और उन तक कितनी ज़्यादा पूर्ति की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये संपूर्ण यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि चरों को स्थिर मान लिया जाता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो इसका जो चर है वो मांग और पूर्ति है, लेकिन समष्टि का चर क्या है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। इसीलिए क्या है कि आप इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति को हमेशा स्थिर माना जाता है। आप देखेंगे क्या, आपको आगे पढ़ना होगा नेशनल इनकम में, आपको पढ़ना होगा क्या कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि का जो चर है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को यहाँ पर स्थिर मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन समष्टि में क्या है, ठीक इसका उलट, समष्टि में व्यष्टि चर को स्थिर मान लिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं क्या कि मतलब कि यहाँ पर आप
व्यष्टिचर जो आय होता है उसको स्थिर मान सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय जब आप निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी जो आय होगी वो एकदम स्थिर मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि एक वो व्यष्टिचर है और व्यष्टिचर को समष्टिचर में स्थिर माना जाता है। ठीक है, आपका लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं संसाधनों का आवंटन है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है उनके सामने संसाधनों का आवंटन कैसे करें। संसाधन दुर्लभ होते हैं और बहुत कम होते हैं, इस वजह से सबके सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उसका किस तरीके से यूज़ करें, किस चीज़ का उत्पादन करें ताकि क्या है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। ठीक है, तो इस टाइप की समस्या जो है उसमें क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र में दिखाई जाती है कि हाँ, इन संसाधनों का क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, लेकिन समष्टि में क्या होता है, इसकी केंद्रीय समस्या क्या होता है, उत्पादन एवं रोजगार का स्तर निर्धारण। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो सके, लोगों की उन तक पहुंच हो सके और क्या है जनता को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार संपूर्ण स्तर पर मिल सके ताकि हमारे क्या है देश की अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ हो सके। थैंक यू।